लग रहा है मैम, राम मंदिर पे इतने सारे विपक्ष तरह तरह के बयान दे रहे हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, राम मंदिर अच्छी बात है, मैं राम मंदिर के पक्ष में हूँ कि राम मंदिर होना चाहिए, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो हमारा युवा है उसको एक उन्माद की तरफ धकेला जा रहा है, जैसे धार्मिक अनुमान, शिक्षा, बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोलने चाहिए, इस पर मेरा फोकस है रहेगा। राम मंदिर का जोश लोगों में है, पब्लिक में है, इसी तरह का जोश हमारे बच्चों में, नए जो आगंतुक जो नई जनरेशन आ रही है उनको उन्माद की तरफ ना जाए भेजा जाए कि धार्मिक ये सब चीजें, उनमें एक टैलेंट और दूसरी चीजों का उन्माद कर तो रहे हैं, धर्म के साथ साथ साइंटिस्ट को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लेयर स्पोर्ट्स वाले जितने हैं उनके साथ भी तो वो तो है ना, यूथ के लिए उन्नति का काम। वो नो डाउट वो सब चीजें हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पिछली सरकारों से अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जितना जोर धर्म के ऊपर लगाया जा रहा है, इससे ज्यादा जोर अगर हमारे आगामी पीढ़ियों के लिए लगाया जाए तो देश के अंदर, विश्व के अंदर धर्म पे है और जगह कम है। लेकिन तो मैम क्या ये आंसर, ये क्या आंसर आपने बिल्कुल अच्छा कहा, मैंने आपकी बात सुनी, हाँ बिल्कुल मैं भी हुआ हूँ, धर्म की तरफ धकेला जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिर्फ सभी पक्षों के लिए है? अगर सभी पक्षों के लिए तो आपका कहने का मतलब है कि कोई भी वहाँ पे जो क्या कहते हैं जो तालीम मिलती है, मैं भूल गया उसे क्या कहते हैं, मदरसे में ना जाए। नो, बिल्कुल गलत, मैं इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं कह रही। हाँ। जो हमारा धर्म है, हमें धर्म के प्रति सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नो डाउट हमारे बच्चों में होना चाहिए। बोल रहे हैं कि इसलिए राम नाम ले रहे हैं ताकि लोग बेरोजगारी और महंगाई पे बात ना करें। भारत के हर उस कोने को हमने विकसित भारत बनाने की कोशिश की है। जब हमने वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हाईवेज गांव पहाड़ी से क्षेत्रों से लेकर के गांव के आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम शुरू किया तो लगा लोगों को असंभव है, लेकिन हमने किया। इससे पहले भी 10 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एकदम पूरी दुनिया में चमका दिया था। जानती है, उस समय हमने गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, और उसके बाद हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स के साथ साथ स्कूल, एम्स, IIT से लेकर के नए स्टार्टअप से लेकर के हर तरीके का योगदान समृद्धि वाला भारत निर्मित करने का हर वो प्रयास प्रमाण जमीन पर दिखने लगे, ऐसा कार्य हमने किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, हम आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम राम के विरोधी हैं, हम आपके साथ नहीं है। बीजेपी वाले राम को किडनैप कर रखे हैं। बीजेपी वाले राम को किडनैप नहीं कर रखे हैं, ना RSS वाले कर रखे, ना किसी सनातनी हिंदुओं ने कर रखा है। जिन पार्टियों ने हिंदू मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर कब्जा कर रखा है, उनकी हैसियत नहीं एक शब्द बोलने की, एक ईंट रखने की, एक रुपया डालने की उस मंदिर में। ऐसे दुष्टों को, ऐसे राक्षसों से हमारे सभी सनातनी संस्कृति के मठ मंदिर आजाद कर दिए जाने चाहिए। अच्छा सर, राम मंदिर का उद्घाटन अभी होने वाला है 22 जनवरी को, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या स्पेशल करने वाले हैं? मेरा ये मानना है कि आज की जो यूथ जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की लैकिंग है। उसी वजह से जो छोटे शहरों से यूथ आते हैं, हमारी तरह जो इंडिया के रूरल एरिया से आते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में जॉब के लिए आते हैं, तो जाने अनजाने में काफ़ी गलतियां कर देते हैं वो, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, उनको ये जजमेंट नहीं होता है कि उनके लिए सही है क्या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रोज़ में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक यूथ के लिए कॉमन है, जो छोटे शहरों में नहीं होता है। तो राम मंदिर से मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में एक ऐसा यूथ को उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अच्छा है ये इनिशिएटिव। मतलब पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पूरे देश में एक यूनिटी का माहौल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। भाई मैं ये मानता हूँ कोई भी धर्म हो, किसी की भी आस्था हो, उस धर्म का अगर प्रमोशन होता है तो उस धर्म से जुड़े लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है, और मैं जितने भी यूथ हैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि इसे एक अपने स्पिरिचुअलिटी से पावर लेके, और 2024 भी नया साल है तो अपना एक नया रेजोल्यूशन बनाए जिससे कि हम एक डेवलप नेशन की तरफ आगे बढ़े। अच्छा सर, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई पे बात ना हो, इसलिए बीजेपी राम मंदिर कर रही है। आपको क्या लगता है, यूथ क्या चाहती है? राम मंदिर से यूथ खुश है या नहीं है? देखो, यूथ को ऐसा सच दुखी वाली तो कोई बात है नहीं, तो दुख अगर नहीं है तो नेचुरली खुशी होंगी उनको सबको, वो चाहे किसी भी धर्म से हो। रही बात अपोजिशन की, बेरोजगारी और ये ऐसी चीज़ें जो इनएविटेबल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है या कोई और भी प्राइम मिनिस्टर बने, ये गरीबी हमेशा रहेगी, और गरीबी को कोई भी सरकार वन शॉट में हटा नहीं सकती।
ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कुछ पॉलिसीज डिसीजन होते हैं और कहीं ना कहीं सिटीजन का खुद की भी इंटेंशन होनी चाहिए गरीबी मिटाने के लिए, क्योंकि उनको समय के साथ चलना चाहिए, मॉडर्नाइज होना ज़रूरी है। जो बच्चे समय के साथ नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि लोगों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। लोग नया कुछ करने से पहले उनका रिस्क एपेटाइट इतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी धर्म हो, अगर उसका प्रचार प्रसार होता है तो उससे जुड़े जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा उनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और वो कुछ अच्छा करने की हिम्मत आती है। फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि 22 जनवरी को ब्लैक डे मनाया जाएगा? देखो, मेरे हिसाब से अपोजिशन की ये इमेच्योरिटी है। कोई भी अपोजिशन में हो, अगर उनको यूथ को अट्रैक्ट करना है, अगर आज इंडिया में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश होना है तो उनको सबसे बड़े यूथ के इश्यूज़ को मतलब अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। आज जितने भी यूथ है, पर्टिकुलरली अगर हर यूथ अपने धर्म को रेस्पेक्ट करता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो अपोजिशन जो ऐसा कर रही भी है, मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इससे वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एक धर्म को खुश करना और एक धर्म की बुराई करके किसी दूसरे धर्म को अपनी ओर खींचना, ये एक मैच्योरिटी का साइन नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है अपोजिशन को कमेंट ना करे, अगर उनको लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, उनको कमेंट किए बिना साइलेंट रहना चाहिए और जो भी होता है देखना चाहिए। देखो, उससे मेरे को ऐसा लगता है कि अपोजिशन को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ओवैसी अभी भी कह रहे हैं मुस्लिम युवाओं जाग जाओ वरना एक भी मस्जिद नहीं बचेगा, सारे मस्जिद तोड़ देंगे, ये डेमोक्रेसी का खिलाफ जा रहे हैं। देखो, ऐसा ना, आज की डेट में डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस है और कोई भी सरकार कोई ऐसे बनती नहीं है। अगर एक सिटीजन किसी भी सरकार को बनाते हैं, एक मैंडेट देते हैं उनको, तो उनको भी एक नेचुरल जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है उससे उनको खुद को उस लेवल पे जाना चाहिए और फिर उनको लगता है कि उनके धर्म के लिए उनको कुछ अच्छा करना है तो उस प्रोसेस के थ्रू जाके अगर वो कुछ करते हैं, तो मैं भी एक हिंदू आइडियोलॉजी का हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओवैसी जी, मेरे लिए मन में रेस्पेक्ट सारे धर्मों के लिए है। अगर ओवैसी एक नेचुरल डेमोक्रेसी प्रोसेस से एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक मेजर अंग बनते हैं और वो अपने धर्म के लिए कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जहाँ पे मेजोरिटी में लोग अगर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। सर, अभी तो राजनीति इस हद तक आ गई है कि अभी विपक्ष में कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि श्री राम प्रभु मांसाहारी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो सारे इमेच्योरिटी है। ये सारे मतलब मेरे को लगता है सोशल मीडिया में सिर्फ आई बॉल हिट करने के लिए ऐसे कमेंट किए जाते हैं। आप खुद एक यूथ हो और एक एमर्जिंग जर्नलिस्ट हो, आप खुद ये बताओ क्या ये एक रेस्पेक्टफुल कोई स्टेटमेंट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो इन सब में तो देखो, हम जो भी एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट का यूथ है वो इन सब चीज़ों पे नोटिस नहीं करता। 22 जनवरी को क्या स्पेशल करने वाले हो आप? भाई मैं तो क्या नाम है, पहले तो कोशिश करूंगे वहाँ जाने की, प्लान बन रहा है, लेकिन कई जने कह रहे क्या नाम है वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाएगी, कोई रोकने के लिए कह रहे हैं। अगर नहीं जा पाया, वैसे बहुत कम चांस है कि ना जा पाऊँ, लेकिन जाऊँगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता तो अपने घर पे वो मैं दिवाली जैसा माहौल बनाऊंगा। और मोदी जी ने बोल दिया पहले ही दिवाली मनाने, तैयारी शुरू हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है, एकदम पक्का। भाई हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखा और हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि जो बनते हुए देख रहे हैं। पूरे ही भारत के हिंदू समाज को गर्व करना चाहिए। सर, लेकिन विपक्ष क्यों ब्लैक डे मनाने को कह रहे हैं? विपक्ष का भाई क्या नाम, वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो अभी भी क्या नाम है, उसको तो शराब लग चुका है। उसके जब भी जो उसके शराब लग चुका है क्या नाम है, जब भी वो क्या नाम है कहाँ से कहाँ तक आ चुका है और उसको क्या नाम है कभी वो क्या नाम है नहीं आएगा। 24 में तो हाल उसका और भी बुरा होने वाला है विपक्ष का, जिसे कहते हैं इंडिया नहीं है बल्कि वो गठबंधन का नाम है .इंडिया। लेकिन सारे तो एक साथ आ रहे हैं, सारे विपक्ष एक साथ होके इंडिया गठबंधन बना के, तो आपको नहीं लगता सब एक साथ होंगे तो क्या पता कुछ बेहतर हो जाए? बदतर होगा, बेहतर नहीं होगा, उनका बदतर होगा, बदतर एकदम खराब से खराब हाल। क्योंकि जीत किसकी होती है? सच्चाई की, अच्छाई की, चाहे किसी की भी संख्या ज्यादा हो या कम हो। वो भी तो सच बोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाले राहुल गांधी, अब न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, तो कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, चांस तो मिलना चाहिए ना। वो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, वो इस बहाने है ना, इस बहाने वो क्या नाम मोदी साहब का विकास देख रहे हैं, ये तो उनका बहाना है सब। अच्छा, वो भारत जोड़ो यात्रा घूम रहे हैं जो भी इंडिया में मोदी जी की देखने के लिए? बिल्कुल वो तो एक बहाना है। मोदी साहब का जो विकास हुआ है, जो क्या नाम है 8-9 साल के अंदर, जो 60 साल के अंदर स्पीड थी कम थी, लेकिन जो 8-9 साल के अंदर स्पीड काफी तीव्र गति से विकास हुआ है उसके मुकाबले।